इस समय की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हाल ही में भारत पर जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, उसके बाद भारत ने इलीगल बांग्लादेशी लोग जो भारत में रह रहे हैं उनकी लिस्ट बांग्लादेश को सौंप दी है और सीधा कहा है कि इन्हें अपने देश में वापस ले लो। इससे पहले भारत ने 2 जहाजों में इन्हें भर के बांग्लादेश भेजा था। साथ ही बांग्लादेश और यूनाइटेड नेशंस ने यह आरोप भी भारत पर लगाया था कि इन्हें जबरदस्ती जहाज में बिठाकर समुद्र में छोड़ा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। इसके अलावा भारत के द्वारा चाइना और अमेरिका को ब्लॉक करने वाली एक खास टेक्निक बनाई गई है जो युद्ध के समय पाकिस्तान जैसे देश को सैटेलाइट मदद मिलने से रोक सकती है और ये वॉर के मैदान में एक गेम चेंजिंग वेपन साबित हो सकती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में 193 देशों के सामने भारत ने फिर से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पोल खोल दी है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बांग्लादेश की तरफ से हाल ही में यह आरोप भारत पर लगाया गया था कि भारत जबरदस्ती पुश इन करके बॉर्डर से लोगों को उनके देश में भेज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इलीगल लोग बांग्लादेश में भारत के रहते हैं तो हम बातचीत के जरिए मामला सुलझा सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस तरह की हरकत की जा रही है जो कि बेहद शर्मनाक है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने यह भी कहा कि हम बातचीत से मैटर सुलझाते हैं, जबकि भारत जबरदस्ती करता है। बांग्लादेश का यह बयान तब आया था जब एक हफ्ते पहले यूएन की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत बांग्लादेशी इलीगल लोगों को जहाज में बिठाकर समुद्र में छोड़ रहा है, जो कि मानवता के खिलाफ है और इसके खिलाफ यूएन की तरफ से एक इंक्वायरी बिठाई गई थी। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से यह बयान सामने आया था। अब इस पर भारत का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में लगभग 2369 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है, लेकिन बांग्लादेशी सरकार ने अब तक उनकी नागरिकता की पुष्टि नहीं की है। ये मामला लगभग 5 साल से लटका हुआ है। इनमें से कई लोगों ने अपनी सजा भी पूरी कर ली है, लेकिन नागरिकता की पुष्टि न होने की वजह से उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश से कई बार अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द इनकी नागरिकता की जांच पूरी करे ताकि इन लोगों को उनके देश वापस भेजा जा सके। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में भारत ने लगभग 109 लोगों को सीमा के पार वापस बांग्लादेश भेजा है। ये लोग गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे और इससे पहले भी इसी महीने की शुरुआत में लगभग 300 लोग वापस भेजे जा चुके हैं। भारत सरकार का साफ कहना है कि जो भी विदेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या किसी और देश का, उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से पहले भी ये बात कही गई है कि प्यार से ये लोग जाते हैं तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती ही सही उन्हें देश से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। चाहे यूएन कुछ कहे या इंक्वायरी बिठाए या कोई और देश कुछ कहे, और अगर जहाज में भर के भी भेजा गया है तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी कई देशों में तो इलीगल लोगों पर गोली तक चला दी जाती है। इलीगल किसी देश में घुसना कहीं से भी सही नहीं है और इसमें भारत सरकार की कार्रवाई सराहनीय है। और यूएन इन लोगों की चिंता ज्यादा है तो यूएन को अपने ऑफिस में इन लोगों को रख लेना चाहिए। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। आजकल के मॉडर्न हथियार जैसे ड्रोन्स, फाइटर प्लेन, मिसाइल वगैरह चलाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जाती है। इन सैटेलाइट से सिग्नल आता है जिससे ये हथियार सही जगह पर पहुंचते हैं। भारत ने अब एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो इन सिग्नल्स को रोक सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ अपने हथियार इस्तेमाल करना चाहे तो उनका रास्ता भी भटक सकता है। जैमर एक तरह की मशीन होती है जो सैटेलाइट से आने वाली सिग्नल को रोक देती है। ये रेडियो सिग्नल को परेशान करता है, जैसे दुश्मन का हथियार या प्लेन को सही दिशा नहीं मिलते। नई टेक्निक में खास बात यह है ये 2 अलग अलग तरीके से सिग्नल को भी रोक सकती है। अभी सिर्फ अमेरिका, रशिया, यूरोप की सैटेलाइट सिस्टम को नहीं बल्कि चाइना के वीडियो सिस्टम को भी रोक सकती है। आप सोच रहे होंगे कि जब ये सिस्टम दूसरे सिग्नल्स को रोकता है तो क्या भारत के अपने सिग्नल भी रुक जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। भारत का खुद का सैटेलाइट सिस्टम है नेवल-सी। ये सिस्टम भारत और उसके आसपास के इलाकों में काम करता है। हमारा जैमर को इस तरह से बनाया गया है ये सिर्फ बाहर के देशों के सिग्नल्स को रोके, भारत का नेवल-सी को नहीं। इससे हमारी सेना को कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आराम से काम कर सकेगी। भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और चाइना अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान चाइना के बेदू और अमेरिका के जीपीएस का उपयोग करता है। अगर कल का कोई लड़ाई जैसी स्थिति बनती है तो हम बॉर्डर पर ये जैमर लगा सकते हैं। इससे उनकी मिसाइल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट को दिशा नहीं मिलेगी और वो फेल हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम कभी यूज हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले जब पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल टेस्ट करने की बात कही थी तब भारत ने बॉर्डर के पास ये जैमर लगा दिया था। इससे पाकिस्तान को काफी दिक्कत हुई और उन्हें अपना टेस्ट रोकना पड़ा था। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है बल्कि असल में काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। भारत अब इस सिस्टम को और भी बेहतर बना रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि हमारा नेवल सिस्टम दूसरे देशों में भी फैला दिया जाए।
इससे हम पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकेंगे। भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब हम न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की टेक्निक को भी रोक सकते हैं। ये जैमर भारत की सेना को मजबूत ताकत देता है। जब कोई भी खतरा, हम लोगों को इसका यूज करके अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना पाएंगे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिए। बढ़ते हैं हमारी अगली अंतिम खबर की तरफ, जो कि यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल WHO के मंच से पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा और झूठा प्रचार करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारत ने राइट टू रिप्लाई में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान को यह कड़क जवाब भारत के राजनायक अनुपमा सिंह मैडम ने दिया है। देखिए उनका ये छोटा सा क्लेम। India exercises its right of reply in response to Pakistan's statement in the plenary session. Let me set the record straight. On 22nd April 2025, Pakistan trained terrorists massacred 26 innocent tourists in Pahalgam, executed at point blank range, in front of their families. It was a scene of unimaginable horror, a deliberate slaughter of innocents. The UNSC rightly underscored the need to uphold perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable. Let us not forget these sponsors and organizers operate from Pakistani soil. In response, India launched Operation Sindoor, precise, proportionate and focused on the infrastructure of terror inside Pakistan. We took measures to ensure that civilians were neither targeted nor harmed, rather only the Pakistan-trained terrorists and their well-known hideouts. Pakistan also continues its false narrative regarding the Indus Water Treaty, trying to obfuscate the issue, and they even do so while simultaneously sponsoring cross-border terror, flagrantly violating the very spirit of this treaty or any treaty. They cannot blithely speak of the benefits of peace while actively exporting violence. पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा न सिर्फ यूएन में बल्कि अब दुनिया के हर कोने में एक्सपोज किया जाएगा। इसके लिए भारत की एक टीम इस वक्त निकल चुकी है, जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को न सिर्फ एक्सपोज करेगी बल्कि पाकिस्तान के नैरेटिव को मार देगी। दोस्तों, इस तरह से की खबरें चाहे डिफेंस से जुड़ी हो या वर्ल्ड अफेयर से, आपको अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखती। हमारे चैनल पर मेनली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरें विद फैक्ट्स एंड रेफरेंस सरल भाषा में आप तक डेली पहुंचाई जाती है। हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा लें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और आप तक डेली वीडियोस ऐसे पहुंचा पाते हैं। साथ ही जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी टॉपिक पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।